तो रॉयल स्टार क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं लोकेश कुमार आपको मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं, तो आप बने रहिए। ठीक है, तो यूनिट वाइज मैं आपको 25 प्रश्न मनोविज्ञान के हमेशा के लिए पढ़ाऊंगा। टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और गत वर्ष के महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए बने रहिए। दोस्तों शुरुआत करते हैं मनोविज्ञान फिजियोलॉजी शब्द हैं, जो फिशो और लॉजी ये ग्रीक शब्द है, जिसका फिजियोलॉजी एक ग्रीक शब्द बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, फिशो और लॉजी यानी मन का विकास, बच्चों को मन के जानना। मनोविज्ञान अभिवृद्धि शब्द का है, बालक के शारीरिक विकास के लिए। अभिवृद्धि क्या है? तो अभिवृद्धि क्या है? तो बालक होता है, जो बालक शैशवावस्था से मतलब गर्भाधान से लेके 18 वर्ष किशोर अवस्था तक जो भी अध्ययन होता है उसे बालक का विकास कहते हैं और बालक का अध्ययन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा अभिवृद्धि। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग बालक के शारीरिक विकास के लिए होता है। वैसे अगर बालक की बात करें तो बालक शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास सभी होता है। ठीक है दोस्तों, तो अभिवृद्धि क्या है? अभिवृद्धि से शरीर तात्पर्य उसके अवयव वृद्धि से है। अभिवृद्धि शब्द उसके अंग और भार आकार वृद्धि के लिए किया जाता है। मतलब बच्चे का भार, अंग, आकार उसमें जैसे वृद्धि होती है, जैसे 1 साल का बच्चा 2 साल में उसके भार में परिवर्तन आएगा, आकार में परिवर्तन आएगा, तो उसी टाइप से उसमें मात्रात्मक परिवर्तन आते हैं। वो कितना बढ़ा हुआ, जिस जैसे साल में बड़ा होता है उसकी ऊंचाई, वजन आदि में वृद्धि होती है, उसे अभिवृद्धि कहते हैं। अब दूसरा दोस्तों आता है विकास। विकास जीवन पर्यंत चलता है। अभिवृद्धि को अपन ऐसे भी समझते थे, परिपक्वता। ये 3 स्टेप में होता है: शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। और विकास होता है जन्म से, गर्भाधान से लेके मृत्यु तक होता है। विकास गतिशील, क्रमबद्ध, पूर्वकथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है, जो गर्भधान से प्रारंभ होता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है। इस तात्पर्य के मन के होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तनों से व्यक्तित्व सभी पहलुओं का उत्थान को विकास कहते हैं। बालक का शारीरिक, मस्तिष्क विकास परिपक्वता अधिगम परिणाम माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं परिपक्वता। परिपक्वता क्या है? उन परिवर्तनों को इंगित करता है जो निर्धारित क्रम के अनुसरण करता है तथा प्रधानता है। अनुवांशिक रूपरेखा कह सकते हैं। तो किसका अर्थ? आकार बढ़ना। आकार, शरीर का आकार बढ़ना अभिवृद्धि कहलाता है। शरीर का आकार बढ़ना क्या कहलाता है? तो परिवर्तन कहता है। तो विकास और वृद्धि ये क्या होती है? एक दूसरे के पूरक होती है। विकास जीवन पर्यंत चलता है, वृद्धि कुछ समय के बाद है। विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, जबकि वृद्धि कुछ समय पर्यंत आके रुक जाती है। विकास गुणात्मक होता है, जबकि वृद्धि मात्रात्मक होती है। इसमें वृद्धि आएगा, ठीक है, और गुणात्मक पूछे तो विकास आएगा, डेवलपमेंट। ठीक है, और ग्रोथ ये होता है। इसके बाद दोस्तों कौन सा सत्य है? वृद्धि जैविक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। वृद्धि कैसी है? जैविक प्रक्रिया है। शिक्षण एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, सही है। अधिगम जीवन पर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास मात्रात्मक। अब दोस्तों विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, ये कथन सत्य नहीं है, क्योंकि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास गुणात्मक प्रक्रिया है। ये क्या करता है? गर्भधान से मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। विकास शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तनों जैसे कार्य कुशलता, कार्य क्षमता पूर्वक व्यवहार कुशलता आदि के लिए किया जाता है। विकास स्वयं में एक व्यापक शब्द है और वृद्धि भी विकास का ही एक भाग है। अब दोस्तों निम्न में से कथनों में से वृद्धि विकास के बारे में कौन सा सत्य है? तो वृद्धि भौतिक है, जबकि विकास मनोसामाजिक है, ये सही है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों वृद्धि क्या होती है? सीमित होती है, मूर्त होती है, भौतिक होती है। तो विकास असीमित होता है, सीमित नहीं होता। अमूर्त भी होता है, मनोवैज्ञानिक होता है, सही बात है। वृद्धि निश्चित हो जाती है, अंत मापी जा सकती है। वृद्धि निश्चित होती है और अंत में अपन माप सकते हैं। विकास अनिश्चित होता है, अंत में मापा नहीं जा सकता। ठीक है,
वृद्धि सिर्फ शारीरिक पहलू की होती है, विकास अन्य सभी पहलुओं का होता है। वृद्धि दिखाई देती है, ब्राह्म स्वरूप होती है, ठीक है। वृद्धि को अपन देख सकते हैं कि बच्चा 5 साल का कितना बड़ा हुआ, 10 साल का कितना बड़ा हुआ, तो अंतर को अपन देख सकते हैं। जबकि विकास को हम दिखाई नहीं देते, ये आंतरिक होता है। वृद्धि को मापना होता है, वृद्धि को अपन माप सकते हैं, विकास को अपन माप नहीं सकते हैं, ठीक है। वृद्धि अचेतन मन की परिणाम स्वरूप है, विकास चेतन मन के परिणाम स्वरूप। तो जैसे बालों का बढ़ना वृद्धि भी कहलाती है, हड्डियों का जुड़ना वृद्धि है, लंबाई, वजन, हृदय की धड़कन, ये सब नाखूनों का बढ़ना, मस्तिष्क का वजन। इसी प्रकार से दोस्तों विकास क्या होता है? विकास चेतन मन का परिणाम स्वरूप होता है। शिक्षा, आध्यात्मिकता, नैतिकता, चरित्र, सामाजिक, मानसिक आदि को सिखाता है। अब दोस्तों अल्पकालिक बीमारी कुछ के कारण होने वाले अस्थायी परिवर्तनों का विकास अंतर्गत नहीं आते, ठीक है। अब दोस्तों अगला सवाल है कि परिपक्वता का दूसरा नाम क्या है? तो परिपक्वता का दूसरा नाम समता का विकास है। बढ़ती आयु नहीं है, मानसिक विकास नहीं है, परिपक्वता का दूसरा है समता का विकास। अगला सवाल दोस्तों क्या है? परिपक्वता की विशिष्टता क्या है? तो परिपक्वता क्या है? ये स्वचालित प्रक्रिया है, वृद्धि की पूर्णता हो जाती है, अधिगम का आधार हो जाता है। जैसे ये मनुष्य में नहीं होती, पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में भी एक ही होती है कि निश्चित समय आने के बाद वो रुक जाती है। तो ये परिपक्वता आने पर आदमी या पेड़ पौधे ऑटोमेटिक ही उस सीमित आने पर बस रुक जाते हैं। विकास के विभिन्न पक्ष क्या हैं? तो विकास शारीरिक होता है और गतिक विकास, स्वैगात्मक, सामाजिक विकास होता है, मानसिक संज्ञात्मक विकास होता है। तो देखो निम्न में से सही कथन क्या है? तो देखो निम्न में से सही कथन, निम्न में से सही कथन मानव विकास के संबंध में गलत कथन है। ये परिपक्वता तक बढ़ता है, गलत है। परिपक्वता तक नहीं, ये जीवन पर्यंत चलता है, ठीक है दोस्तों। ये सतत प्रक्रिया, ये सही सवाल है, ठीक है। इसके बाद ये परिवर्तनों को प्रगतिशील क्रम है, ये भी सही है। इसके बाद ये जन्मपूर्व अवस्था में होता है, ये भी सही है। तो इसका गलत आंसर ये होगा कि गलत है। इसके बाद दोस्तों एक निम्न में से कौन सा के बारे में सत्य है? ये 2008 में आया हुआ है। ये कौन सा कदम विकास के बारे में सत्य? ये अंत क्रिया का फल है, ठीक है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, ये भी सही है। अगला विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। विकास विशिष्ट से सामान्य और नहीं, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ठीक है दोस्तों, ये गलत है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर प्रक्रिया सिद्धांत है। बालक की सभी क्षेत्रों का सर्वप्रथम सामान्य प्रतिक्रिया होती है, उसके बाद विशिष्ट रूप धारण करती है। उदाहरण, शैशवावस्था में बालक किसी वस्तु को देखकर उसका पकड़ने के लिए हाथ, पैर, मुंह, सिर आदि चलाता है, किंतु आयु बढ़ने के साथ वो केवल हाथ का ही प्रयोग करता है। इसके बाद निम्न में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? तो विकास का सिद्धांत देखो सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट से सामान्य नहीं है। बाकी निश्चित प्रतिमान का सिद्धांत है, संवेग का सिद्धांत है, निरंतर का है, जबकि ये सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास होता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है दोस्तों। तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे नहीं बढ़ता, यही है, ठीक है। अब अगला प्रश्न, मानव विकास आजीवन चलता रहता है, सही है। यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, ये भी सही है कि दो व्यक्ति हमेशा बराबर तो नहीं होते, लेकिन उनका विकास हमेशा बराबर होता है। कि गरीब का बच्चा जन्म के टाइम में इतने साल का होगा, ऐसा होगा, तो वो भी होता है। किशोर अवस्था में सब में परिवर्तन हो, उसमें भी परिवर्तन है। किंतु सभी सामान्य बालकों का विकास क्रम एक सा रहता है, सामान्य बालकों का विकास एक सा रहता है, मतलब सभी बालकों का विकास तो एक समय। ये कथन कि विकास केवल सिद्धांत का आ रहा है, तो समान प्रतिरूपता का सिद्धांत आएगा। सतत का क्या होता है? सतत और परस्पर असामान्य, सामान्य से विशिष्ट अनुक्रिया। तो सामान्य मतलब इसमें ये होता है कि सभी बालकों का विकास आजीवन चलता रहता है,
दो व्यक्ति का बराबर नहीं होता, किंतु सब बालकों का विकास एक ही क्रम में होता है कि वो किशोर अवस्था में आएगा तो किशोर अवस्था में ही आएगा। तो दोस्तों अब हम पढ़ते मानव विकास के सिद्धांत कि जब बालक का विकास एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश तो कुछ परिवर्तन होते हैं। जैसे दोस्तों शैशवावस्था में तेजी से बढ़ता है, ठीक है। शैशवावस्था में क्या होता है, उसका विकास एकदम तेजी से बढ़ता है। बाल्यावस्था में धीरे थोड़ा सा होता है, ठप हो जाता है, ठीक है। बाल्यावस्था में थोड़ा ठप हो जाता है, फिर किशोरावस्था में और तेजी से बढ़ने लग जाता है, फिर युवा अवस्था होती है उसमें बिल्कुल ही रुक जाता है। तो ये होता है कि मानव विकास का सिद्धांत जब बालक का विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं। विकसित विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, विकास वृद्धि विकास की गति एक सी नहीं होती है, ठीक है। क्रम का विकास यह होता है कि वृद्धि विकास की गति, परस्पर संबंध का विकास, विकास भविष्यवाणी का सिद्धांत, निरंतरता का विकास, विकास परिपक्वता और सीखने की उपज, एकीकरण का सिद्धांत, विकास लंबवत नौकर वर्तुलाकार सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, प्रारंभिक वर्षों में तेज विकास का सिद्धांत। इसके बाद दोस्तों संचय और पुनरावृत्ति का सिद्धांत, विकास की सांस्कृतिक परिवर्तनों को प्रभावित होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये विकास के कुछ प्रश्न थे। अब प्रश्न ये आता है निम्न में से कौन सा सत्य है, निम्न में से कौन सा सत्य है। तो अपन को ये देखना है कि भाई विकास परिपक्वता एवं सीखने की उपज है। यहाँ इसमें थोड़ा डाउट है, विकास पैटर्न का अपूर्वान्वय है। अगला प्रश्न विकास परिवर्तन होते, ये तो सही है। विकास प्रारंभिक पक्षवती अवस्था है, तो विकास परिपक्वता और सीखने की उपज भी है, जबकि ये नहीं उसने बोला कि विकास परिपक्वता बाद में रुक जाता तो ये होता है, लेकिन विकास पैटर्न पूर्वानुमान होता है, ये नहीं है। इसके बाद में दोस्तों प्रश्न ये आता है कि मानव विकास होता है क्रमिक भी होता है, निरंतर भी होता है और वैयक्तिक भी होता है, मतलब उपयोग सभी। 2021 में एक सवाल आया था कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो क्या है, निरंतरता का, ये सही है। इसके बाद 2021 है 2021 निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो मानव विकास निरंतरता होता है, क्रमिकता होता है, सामान्य से विशिष्ट होता है, लेकिन विलोपनीय उत्क्रमणता नहीं होती है। अगला दोस्तों सवाल है किसी व्यक्ति में विकास का परिणाम निम्नलिखित किस क्रम में अनुसरण करता है। तो ये होता है शीर्षपदी, मतलब सिर से लेकर पैर तक। बच्चे सबसे पहले सिर उठाना शुरू करता है, तो सिर से लेकर पैर तक। अब देखो वृद्धि विकास, अब देखो दोस्तों विकास की दिशा का सिद्धांत क्या कहता है कि वृद्धि व विकास अपनी ही दिशा होती है। इसके अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा होता है। बालक की परिपक्वता गर्भधारण के सिर और पैर की होती है। इस प्रकार विकास मस्तिष्क बोध मुख्य विकास केंद्र प्रादीय विकास, बच्चा पहले सिर हिलाना सीखता है, फिर उठाना सीखता है तथा उसके बाद बैठना सीखता है। कप्पू स्वामी ने लिखा था कि विकास सिर से पदामुख के समीप दिशमुखी होता है। अगला दोस्तों क्या मस्तिष्कोद्मुखी, इसमें क्या होता है विकास सिर से पैर की ओर होता है। सबसे पहले बालक विकास सिर और भुजाओं की गति नियंत्रित करना सीखता है और उसके बाद टांगों, इसके बाद ही वह अच्छी तरह बिना सहारे खड़ा होना चलना सीखता है। अब आते हैं दोस्तों निकट दूर का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, इसमें बालक का विकास केंद्र से प्रारंभ होकर सिरों से होता है। उदाहरण के लिए पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होगा, उसके बाद भुजाओं तथा हाथ सबका पूर्ण विकास की दिशा एक दृष्टि में। प्रथम माह में बालक क्या होगा, सिर उठाना जारी रखेगा। 3 माह में बालक गतिशील वस्तु को पर अपने नेत्र नियंत्रित करेगा। 5वां माह में बालक क्या करेगा, सहारा देने पर खड़ा होगा। 6वां माह में बिना सहारे बैठना। 7वां 8वां माह में सहारे से खड़े होना। 9वां 10वां माह में बिना सहारे खड़े होना। 1 वर्ष में बिना सहारे चलना। 2 वर्ष में दौड़ना, टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींचना। 3-4 वर्ष में कूदना, ट्राइसाइकिल चलाना। अगला दोस्तों निकट से दूर सिद्धांत कौन सा है,
तो ये होता है केंद्र से सिरों की ओर विकास। ठीक है दोस्तों। अब मस्तिष्क बोधि क्या है कि कैसे होता है, तो ये होता है सिर से पैर की ओर। सिफुलोडोपल ये क्या होता है, ये प्रश्न आने लायक है। ये क्या होता है, ये दोस्तों पहले सिर का भाग क्रमशः धड़, हाथ, पैरों को विकास करता है। इसके बाद दोस्तों एक प्रश्न आता है कि शुरू में एक बच्चा अपने पूरी हथेली का उपयोग वस्तु को पकड़ता है, पूरी हथेली का धीरे धीरे वृद्धि करता है और बच्चा उंगलियों को उपयोग करता है और वस्तु उठाने के लिए करता है। ठीक है, तो ये कौन सा है, पॉक्सीमोडोल। पॉक्सीमोडोल क्या होता है, ये होता है कि सामान्य गतियों में सूक्ष्म गतियों का और विकास शामिल होता है। सामान्य गतियों में सूक्ष्म विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये कथन किसका है, तो ये नॉर्मल ससवार के विकास सामान्य प्रक्रियाओं को करने वाले, तो ये हैं, ये सिद्धांत निरंतरता का सिद्धांत है। ठीक है बच्चों, तो ये निरंतरता का सिद्धांत है। इसके बाद दोस्तों अगला, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है और वह कथन निरंतरता सिद्धांत में समानतः संबंधित इस सिद्धांत के अनुसार विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है और मां के गर्भ से प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु पर्यंत तक चलती है। एक छोटे नगण्य आकार से अपना जीवन प्रारंभ करके हम सब एक छोटे से नगण्य आकार का अपना जीवन प्रारंभ करें, सबके व्यक्तित्व, सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, स्वेगात्मक संपूर्ण विकास इसी निरंतरता गुण के कारण संपन्न होता है। अगला दोस्तों सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, तो कौन सा विकास का सिद्धांत है, विकास जीवन पर्यंत चलता है, बिल्कुल सही सवाल। विकास परिवर्तित होता है, विकास अनुवांशिक पर्यावरण दोनों का होता है, ये भी सही है। विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ में इसे प्रभावित नहीं करता, ये गलत है। और जैसे हटा भी गया, विकास का संबंध परिवर्तन से होता है। विकास व्यक्ति मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, शारीरिक दृष्टि से होने वाले परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है। विकास जीवन पर्यंत होता है, ऐसा नहीं है कि शैशवावस्था के बाद विकास नहीं होता है, बल्कि यह शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, यहाँ तक प्रौढ़ावस्था का विकास प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यहाँ हमेशा परिवर्तन होता है आनुवंशिक पर्यावरण में मिले जुले रूप में। तो इनमें से कौन सा विकास एक सिद्धांत है, तो विकास परिपक्वता अनुभव के बीच अन्योन्य की वजह से घटित होता है, सही है। विकास प्रत्येक जीवन गति सही ढंग से अनुमान लग सकता है, सही है। अनुभव विकास एकमात्र निर्धारण है, ठीक है। और विकास प्रचलन और दंड द्वारा सुनिश्चित होता है, ये भी सही है कि दंड द्वारा। तो इसका मतलब ये हुआ कि विकास का परिपक्व नहीं होता है, ये गलत है, यहाँ पर ध्यान रखो। अनुभव के बीच मानविकता वजह से घटित होता है। विकास परिपक्व और सीखने की उपज, ये सही है। जन्म के बाद बालक का विकास प्रशिक्षण तथा परिपक्वता दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। बालक का विकास इन दोनों की अंतक्रिया पर निर्भर करता है। एक बालक जो शारीरिक रूप से कमजोर है, इस संवेगात्मक, सामाजिक, मानसिक रूप से भी निम्न स्थित, तो उदाहरण के लिए कौन सा सिद्धांत है, तो ये है अंत संबंधता का सिद्धांत। मतलब कोई शारीरिक रूप से कमजोर है और संवेगान, सामाजिक, मानसिक निम्न स्तरीय है, मतलब सभी जगह, तो सभी उसके गुण, तो अंत संबंध का सिद्धांत आता है। अब परस्पर संबंध का, इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास के सभी स्वरूप शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेदना आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। गैरिसन अन्य कथन है कि शरीर से संबंधित दृष्टिकोण व्यक्ति विभिन्न अंगों का विकास समझता है। काम विकास उद्यम का लक्ष्य है। उद्यम खतरों की संभावना को कि इनकार नहीं किया जा सकता। विकास में परिवर्तन रचनात्मक भी होते हैं, विनाशक भी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति सही रूप से प्रदर्शित करता है, तो विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास कैसी प्रक्रिया, एक सतत प्रक्रिया है। निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता का विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि विकास की प्रक्रिया अविराम गति से चलती है।
जैसे शुरुआत में माँ के गर्भ में ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु तक निरंतर तक चलती रहती है। बालक में जो गुण का विकास सतत रूप में होता है, इस सिद्धांत की पुष्टि के लिए बालक के दांतों का उदाहरण दिया जा सकता है। लगभग 6 माह की आयु पर शिशु दूध के दांत निकलने हो जाते हैं। वास्तविकता ये है कि दांतों का विकास 5 माह से पूर्णावस्था से प्रारंभ हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास सामान्य नियम नहीं है? तो व्यक्ति विभिन्न दर से विकसित होते हैं। विकास तुलनात्मक क्रमबद्ध होता है। विकास समय समय होता है। विकास ये होता है। तो विकास निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है, ये गलत है। मानव विकास का संबंध कौन सा कथन गलत है? तो मानव विकास रेखीय होता है, ये गलत है, क्योंकि ये वर्तुलाकार होता है। ठीक है, पहला ही गलत होता है, आगे पढ़ने की। विकास लंबवत न होकर चक्राकार वर्तुलाकार होता है। इस अनुसार बालक की लंबाई वृद्धि होगी तो साथ साथ चौड़ाई भी वृद्धि होगी, अर्थात विकास वर्तुलाकार रूप होता है। बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो विकास की गति में तुम बस अपने आप से मत हारना। अगला, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो विकास प्रत्येक अवस्था में खतरे होते हैं, ये सही है। ठीक है, विकास प्रत्येक अवस्था में खतरे होते हैं, ये सही है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तन प्रभावित करते हैं, ये सही है। विकास के प्रत्येक अवस्था में अपनी विशेषता होती है।